Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed question number 6. Now today we will start from the question number 7. Let's start. Simplify these expressions and find their values. हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 4, a की -3 और b की -2. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज यू हैव टू राइट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. हम लिखेंगे x की वैल्यू 4, a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -2. फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x -5 -7 +8. अब सब जगह वैल्यूज पुट करते हैं. हमें इसमें सिर्फ x में ही करनी है. 4 -5 4 +8. 4 4 16, 7 4 28 प्लस का 8. तो 16 -5, तो ये क्या हो जाएगा 11 -28 +8. तो 11 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, क्योंकि 28 प्लस माइनस माइनस. अब अगेन प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 -11. तो 20 -11 हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 -1 9. तो ये हो जाएगा माइनस का 9 आंसर. चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे. इसके थर्ड पार्ट, सेकंड इज योर होमवर्क. थर्ड पार्ट है हमारा 3x + 2 + 5x -7. तो x की वैल्यू पुट करनी है 4 + 2 + 4 -7. 4 5 6 plus 5 4 20 -7. 6 3 18 plus 20 and -7. तो ये हो गया 38 -7. 38 -7, तो ये हो जाएगा 31. यही हो गया हमारा आंसर. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is third part. चलिए अब हम चलते हैं. हमने अभी सेकेंड क्वेश्चन को ही सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट को. नाउ मूव टू दी थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है हमारा a + 7 4 a -5. यही है हमारा. अब a की वैल्यू क्या है हमें -3. a -3 + 7 + 4 -3 -5 -3 + 7 as it is +4 माइनस माइनस प्लस. तो ये क्या हो जाएंगे 5 6 7 8. नाउ -3 + 7 प्लस ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस. 8 4 32, राइट. अब प्लस माइनस माइनस, तो 7 -3, तो क्या बचा 4 -32. अगेन प्लस माइनस माइनस, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का. 4 + -32 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 28. यही हो गया हमारा आंसर. चलिए फोर्थ पार्ट पर चलते हैं. क्या है हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज 3b + 2
5b माइनस 7। तो हमें b की वैल्यू को फाइंड करना है। b की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? b की वैल्यू है -2, -3 -2 +2 +5 -2 -7, एक प्लस एक माइनस, तो ये हो गया 0, प्लस, हाँ, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 10, देन -7, 3 0 जा 0, -10 एंड -7, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा आंसर माइनस का 17। If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is 5th. 4th part तक हो चुका है students. Now 5th is your homework. 6th is your homework. 7th is your homework. 8th, 9 and 10. All these parts is your homework. कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू लिखनी है और आपको पूरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अब हम हमारे 8th पार्ट की तरफ। 8 a की वैल्यू 4 गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? a की वैल्यू है 4 और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारा? a क्यूब माइनस 4 और a माइनस 7, राइट? -4 a माइनस 7, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4, ओनली 4, नॉट माइनस। 4 का क्यूब, देन 4 माइनस 7। अब 4 का क्यूब को हम 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 7 माइनस 4 तो आ गया -3, 4 4 जा 16। तो स्टूडेंट्स 16 4 जा क्या हो जाएगा हमारा? 16 4 जा 64, क्योंकि 4 4 जा 6, 16 4 जा 24, 64, देन -4 इंटू -3, 64 माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 जा 12, 64 और 12 कितना हो गया? 76। यही हमारा आंसर है। चलते हैं 9th क्वेश्चन। p की वैल्यू है -5, p की वैल्यू है -5। क्वेश्चन है हमारा p² -2p -15। तो -5 को 2 टाइम्स लिख देंगे, -2 -p -15। तो 5 5 जा 25 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 एंड माइनस का 15, 25 और 10 तो क्या हो गया? 35 -15 तो क्या हो गया? 3 -1 2, 5 4 5 0, 5 -5 0। यही हो गया हमारा आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट्स। a की वैल्यू हमें गिवन है, तो 3, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लिखते हैं पहले हमारा a की वैल्यू क्या है? 6 और b की वैल्यू क्या है? 3। तो अब हम लिखते हैं 3a² प्लस ab प्लस
5 minus AB, then plus 7B square, then plus 8AB, राइट। यही है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए लिखते हैं 3 A स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर प्लस A6 B3 प्लस 5 माइनस A6 B3 प्लस 7 3 का स्क्वायर प्लस 8 A6 और B3। तो हमने इनके जगह क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 6 6 जा 36 प्लस 6 3 जा 18, राइट, प्लस 5, राइट, 6 3 जा 18 प्लस 7 3 3 जा 9 प्लस 8 6 3 जा 18। अब चलते हैं 36 और 18 को 8 ऐड करेंगे, 36 और 18 को 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5, तो ये हो गया 54, ये हो गया 54 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस 9 7 जा 63, नेक्स्ट 18 8 जा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, 144, राइट। अब 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 एंड 1 16, तो 162 प्लस 5 माइनस 18, इन दोनों को ऐड करेंगे 144 एंड 63, 4 5 6 7 6 और 4 10 और 2, तो ये हो जाएगा 207, राइट। अब क्या होगा, 162 और 18 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 162 प्लस माइनस माइनस, राइट, 18 8 जा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, राइट। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 162 प्लस 207, 7 8 9 6 369, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, दैट इज 369 प्लस माइनस माइनस का 13, 18 माइनस 5। अब 369 में से माइनस करेंगे 13 को, क्या करेंगे, 13 को माइनस 360 369 माइनस 13, 9 माइनस 3 6 6 माइनस 1 5 एंड 3, तो हमारा आंसर क्या आया, 356। यही हो गया हमारा आंसर। If you want to take screenshot, you can take your chapter number 12 is completed. Now move to the unit test worksheet. इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है हम एक बार ये देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए हमने चैप्टर में क्या क्या देखा एक बार हम देख लेते हैं। पिन पॉइंट्स, अ सिंबल
having a fixed numerical value is known as constant. अगर कोई fixed numerical value होती है numbers में, उसे हम कहते हैं constant. A symbol which takes various numerical value, उसे हम क्या कहते हैं, variable. न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई सिंबल होता है x, y, z, a, b, तो उसे कहते हैं वेरिएबल. A variable multiply itself by a number of times can be expressed in the exponential form. A combination of constant and variables connected by the sign of any or all of the four fundamental operation is known as algebraic expression. ये algebraic expression की definition है. A constant or a variable or a combination of a constant and a variable, अगर वो connected होते operation that is multiple and division is known as term. उनको हम बोलते हैं terms. algebraic expression अगर one term contain करती है उसको बोलते हैं monomial, two term को contain करती है that is binomial, three term को contain करती है that is trinomial. In general an algebraic expression with one or more term उसे हम कहते हैं polynomial. Monomial, binomial, trinomial, they are all polynomial. When two or more numbers and literals are multiplied, then each other, one of them and their product, उसे हम क्या बोलते हैं, factor of the product. Next, a constant factor is known as numerical factor और variable हमको हम कहते हैं literal factor. Next, in a product of numbers and variables of an algebraic expression, any of the factors with the sign of the term उसे हम कहते हैं coefficient of the product of the other factors. और हमने क्या चैप्टर में डिस्कस किया था, the terms which have the same literal factors उसे हम बोलते हैं like terms, नहीं तो हो जाती है वो unlike terms. Next, highest power of the variable is an algebraic expression, उसे हम कहते हैं degree of the algebraic expression. We collect the like terms while adding. जब भी हम ऐड करते हैं हम like terms को एक तरफ करते हैं और unlike terms को एक तरफ करके उसे ऐड करते हैं. Next, when we subtract an expression from another, we change the sign of each term of the expression to be subtracted और जो result आएगा वो added together. Now students, your chapter is finished. Now mental max, oral assessment and ting tong is your homework. Now move to the next, that is unit test worksheet. One term algebraic is known as monomial. Two terms algebraic is known as binomial. Three terms algebraic is known as trinomial. In x4 is called, ये क्या हो जाएगा, that is exponent. क्या है, exponent. हमने चैप्टर में डिस्कस किया था. If you want to take screenshot, you can take, then we will move to the next. चलिए, the degree of 2xy is, क्या है degree, that is 2. Next, the degree of the algebraic expression 6x square minus 2xy plus 9xy square, that is 3. 1, 2, 3. Next, the coefficient of x in 9 minus 9xy cube, क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, दैट इज माइनस 9y क्यूब. हमें x का कोफिशिएंट पूछा है तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y क्यूब. नेक्स्ट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 इज एन इक्वेशन इन, ये क्या हो गया, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है x और y, तो हम किस पे टिक करेंगे, 2 वेरिएबल. Next, that is if x equals to 2 then the value of, तो students, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 minus 2, तो आंसर आएगा -2.
If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is 10th. चलिए, क्या है 10? p की वैल्यू 4, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 कितना हुआ? 23. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 23. चलिए अब आगे चलते हैं. 11, a की वैल्यू क्या गिवन है? 2. क्या है? 2a स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या है? 2. 2 का स्क्वायर, तो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ऑप्शन हो गया हमारा 8. नेक्स्ट, a और b की वैल्यू क्या गिवन है? a की 2 और b की 3. तो 2 प्लस 3 क्या होता है? 5. क्या होता है? 5. तो ऑप्शन है सी. नेक्स्ट, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2. तो 7 में a की वैल्यू को पुट करेंगे. 3 माइनस 4 की वैल्यू में b को पुट करेंगे 2. 7 3 जा 21 माइनस 4 2 जा 8. तो आंसर हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू है हमारी 3 और b की वैल्यू है हमारी 2. तो 4 2 जा 8 एंड 7 3 जा 21. तो 21 माइनस 8 इट विल बी 13. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. नेक्स्ट, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 हमें इस इक्वेशन में पुट करना है. तो 14 and 15th part is your homework. 14, 15 and 16. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स. राइट, लेट्स स्टार्ट. डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0. नेक्स्ट, an algebraic term expression having more than 3 terms is called, that is अगर 3 terms है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, a symbol having a fixed numerical value is called constant term. Next, the term having same dash are called like terms. तो हम उसे क्या बोलते हैं? That is known as literal factors. Literal factors are called like terms. Next, an algebraic expression having one term, उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल. मोनोमियल. Next, an algebraic expression having two terms, that is binomial. Next, in x c क्या 6 क्या है? इसकी डिग्री है. That is known as exponent. Next, degree of the term 4ab is, that is 2. Okay students, now true false is your homework. True false and solve the following. Your chapter number 12 is finished. That's all for today. Thank you class.